नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज हम कक्षा 10वीं क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 सुभाषितानि का द्वितीय भाग पढ़ेंगे, यानी श्लोक नंबर 6 से श्लोक नंबर 10 तक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 5 इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। अभी तक अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए प्रथम 5 श्लोकों के लिए। आज पढ़ेंगे 6 श्लोक से सुभाषितानि पाठ के ये श्लोक हैं। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक नंबर 6। मृगाः मृगैः सङ्गमनु व्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरङ्गैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम्। कौन किसके साथ रहता है, कौन किसके साथ दोस्ती करता है, ये बात इस श्लोक में बताई गई है। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, हिरण हिरणों के साथ ही हिरणों के संग जाते हैं। हिरण हिरणों के साथ साथ जाते हैं, हिरण हिरणों के साथ रहते हैं। साहर्थे तृतीया होता है, इसलिए मृगैः में तृतीया है। मृगाः मृगैः, यहाँ विसर्ग लोप संधि हुआ है, इसलिए मृगा है। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, हिरण हिरणों के साथ जाते हैं। हिरण दूसरे जानवरों के साथ दोस्ती नहीं करते हैं, हिरणों के साथ ही रहते हैं। गावश्च गोभिः तुरगाः स्तुरंगैः, गावः धेनवः, गाय गायों के साथ ही रहते हैं। तुरगाः तुरंगैः, तुरगाः इति अश्वाः अश्वैः सह तिष्ठन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ रहते हैं। गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, हिरण हिरणों के साथ ही रहते हैं। उसी प्रकार मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ ही रहते हैं। सुधियः सुधीभिः, सुधियः विद्वांसः, पंडिताः पंडितैः सह एव तिष्ठन्ति। मूर्खों की दोस्ती मूर्खों के साथ होती है, विद्वानों के साथ विद्वान ही रहते हैं, अर्थात विद्वानों की दोस्ती विद्वानों से ही होती है। समानशील व्यसनेषु सख्यम, सख्यम इति मित्रता, मित्रता किसके साथ होती है ये बताया गया लास्ट लाइन में। समानशील व्यसनेषु, समान है शील मतलब स्वभाव, और व्यसन मतलब आदत, जिसका स्वभाव और आदत हैबिट्स जिसके समान होते हैं, जिसके नेचर एंड हैबिट्स समान होते हैं, उन्हीं के बीच में ही दोस्ती होती है। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान है शील और व्यसन जिसका, उनमें ही सख्यम यानी दोस्ती होती है। तो जिसका जैसा स्वभाव है वैसे स्वभाव वाले आदमी के साथ दोस्ती करेगा, जिसका जैसी आदत है वैसे आदत वालों आदमी के साथ दोस्ती करता है। आप लोग भी आप देखते होंगे स्कूल में, आप लोग अपने बराबर का जिसका बिहेवियर है आप लोग उसी के साथ ही दोस्ती करते हो। समानशील व्यसनेषु सख्यम, कितनी बड़ी बात कही गई है, और ये साइकोलॉजिकली प्रूफ भी कर दिया गया है। यहाँ देखिए लास्ट लाइन में कि समानशील व्यसनेषु सख्यम, जिसका समान स्वभाव और आदत होता है उन्हीं के बीच में ही दोस्ती होती है। इसीलिए हिरणों के साथ हिरण रहते हैं, गायों के साथ गाय रहते हैं, अश्वों के साथ अश्व रहते हैं, मूर्खों के साथ मूर्ख रहते हैं, विद्वानों के साथ
विद्वान रहते हैं। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गावः प्लस च गावश्च, गौ शब्द का तृतीया बहुवचन में गोभीः, तुरगाः तुरंगैः, तुरगाः प्लस तुरंगैः, तुरग तुरंग दोनों पर्यायवाची, अश्वः हयः इत्यादि पर्यायवाची है। मूर्खाश्च मूर्खाः प्लस च मूर्खाश्च मूर्खैः, सुधीयः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम, सख्यमिति बंधुत्वम, मित्रता। मित्रता किसके बीच में होती है? जिनका समान शील और व्यसन होता है। शील मतलब स्वभाव बिहेवियर, और व्यसन मतलब आदत हैबिट्स, जिसके समान व्यवहार और आदत होते हैं, उन्हीं के बीच में ही दोस्ती होती है। श्लोक नंबर 6 समझ गए होंगे। नंबर 7, सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। इस श्लोक को दूसरे ढंग से भी उच्चारण कर सकते हो। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। महावृक्षः सेवितव्यः, महान वृक्ष का सेवा करना चाहिए। कीदृशः महावृक्ष इति फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। महान वृक्ष, महान यानी बड़ा पेड़, पेड़ महान होता है, उसी पेड़ का सेवा करना है, मतलब पेड़ लगाना चाहिए, उसकी देखभाल करना चाहिए। खाली लगाकर पेड़ छोड़ दिया, काम खत्म नहीं। सेवितव्य, सेवा करना है, पेड़ की सेवा करना चाहिए। क्यों? फलच्छाया समन्वित। अरे ये पेड़ साधारण पेड़ नहीं होता है, फलदार होता है, छायादार होता है। फल छाया भी समन्वितः भवति, अतएव महावृक्ष भवति। तादृशस्य महावृक्षस्य सेवा करणीया, तादृशः महावृक्षः सेवितव्यः। यदि दैवात् फलम नास्ति, कोई प्रश्न कर सकता है कि सभी पेड़ में क्या फल आते हैं? आते ही नहीं है, तो क्यों पेड़ लगाएंगे, पेड़ की सेवा क्यों करेंगे? उसका उत्तर भी दिया गया है यहाँ। यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। दैववशतः, दुर्भाग्यवशतः अगर उस पेड़ में फल नहीं आए, उस पेड़ का फल नहीं होते हैं, तब छाया केन निवार्यते, उसकी छाया को कोई दूर कर सकता है क्या? छाया देने में कोई रोक सकता है क्या? उस पेड़ को कोई नहीं रोक सकता है। छाया तो अवश्य ही प्रदान करेगा पेड़, इसीलिए महावृक्षः सेवितव्यः। एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आप लोग भी जरूर पेड़ लगाए हैं। क्लास 6 में वृक्षः चैप्टर में आप लोग पढ़े थे पेड़ का महत्व। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, सर्वे वृक्षा सज्जन के समान होते हैं, इसलिए पेड़ की सेवा अवश्य करना चाहिए। पेड़ की सेवा करना चाहिए मतलब पेड़ लगाना है, पेड़ की देखभाल करना है, पेड़ बड़े होने तक उसको बचाने का कर्तव्य हमारा होता है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पेड़ भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर एक पेड़ लगाइए, क्योंकि फल ना मिले तो नहीं। छाया केन निवार्यते, छाया कोई उसका हटा सकता है क्या? छाया कोई उसका दूर कर सकता है क्या? छाया तो जरूर प्रदान करेगा पेड़, इसीलिए पेड़ लगाना चाहिए। श्लोक नंबर 8, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम मनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः।
अमंत्रम अक्षरम नास्ति। ऐसा वर्णमाला में कोई भी अक्षर नहीं है जो कि अमंत्र हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति। वर्णमाला में ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिससे कि मंत्र की रचना, काव्य की रचना नहीं किया जा सके। ऐसा कोई वर्णमाला में अक्षर नहीं है। सभी अक्षर के, वर्णमाला के सभी अक्षर के सभी वर्णों का महत्व है। कोई भी अमंत्र अक्षर नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम। अनौषधम मूलम नास्ति। ऐसा मूल, मूल मतलब पेड़ का जो जड़ है, जो रूट है, उसको मूलम। आयुर्वेद के दवाई ये मूलों से, जड़ों से बनते हैं, जड़ी बूटी दवा। और ये कोई भी ऐसा मूल, कोई भी ऐसा जड़ नहीं है जिससे कि औषधम यानी दवा ना बन सके। ऐसा कोई जड़ नहीं है। अर्थात प्रत्येक पेड़ के जड़ से हम औषध बना सकते हैं, दवा बना सकते हैं। अयोग्यः पुरुषः नास्ति। अयोग्य पुरुष है, जो योग्य नहीं हो उसको अयोग्य। न धर्मः अधर्म, न योग्य अयोग्यः, न सत्यम असत्यम, न तत्पुरुष निषेधार्थक तत्पुरुष। अयोग्यः पुरुषः नास्ति। अयोग्य व्यक्ति कोई भी नहीं होता है। सभी व्यक्ति क्या योग्य होते हैं? होते हैं। तो कैसे सभी लोग योग्य नहीं परिचित होते हैं? योजक अस्तत्र दुर्लभः। योजक वहाँ दुर्लभ है। उस व्यक्ति का गुण को पहचान कर उसको काम में लगाने वाले व्यक्ति ही दुर्लभ होते हैं। उस व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है, उसके गुण को पहचानने वाले व्यक्ति नहीं मिलते हैं। जो उसका गुण को पहचानने वाला अगर किस दिन मिल जाएगा तो वो व्यक्ति भी योग्य कहलाएगा। उसी प्रकार वर्णमाला का सभी अक्षर से मंत्र बन सकते हैं, काव्य बन सकते हैं। उसी का प्रयोग करने वाले व्यक्ति दुर्लभ है। सभी जड़ से दवा बन सकते हैं, लेकिन दवाई बनाने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। जिस दिन दवाई बनाने वाला व्यक्ति मिल जाएगा, उसी पेड़ का महत्व को जो पहचान जाएगा, उसी मूल से भी, उसी जड़ से भी दवा बन जाएगी। अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। ये आजकल के सिनेरियो में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बहुत ही जरूरी श्लोक है। सभी को जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता है, उसका इम्पोर्टेंस को समझने वाले व्यक्ति ही कम मिलते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। श्लोक नंबर 8 जरूर समझ गए होंगे आप लोग। श्लोक नंबर 9। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। संपत्तौ विपत्तौ च महताम एकरूपता। महत व्यक्तियों का, सज्जनों का, महान पुरुषों का संपत्ति में और विपत्ति में, सुख के समय में और दुख के समय में एक रूपता दिखाई देता है। समान रूपता दिखाई देता है, समरूपता दिखाई देता है महापुरुषों का। संपत्ति के समय में अत्यधिक उत्साहित नहीं हो जाते हैं और विपत्ति यानी संकट के समय में वो उद्विग्न भी नहीं हो जाते हैं। गीता में कहा गया है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितर्धि मुनिरुच्यते। जो सुख में अत्यधिक उत्साहित नहीं हो जाता है, दुख में जो दुखी नहीं हो जाता है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति का सप्तमी एक वचन में संपत्तौ, विपत्ति का सप्तमी एक वचन में विपत्तौ। महताम एक रूपता, महताम इति महापुरुषाणाम, महत शब्द का
षष्ठी बहुवचन में महताम, एक रूपता, एक रूप प्लस तल प्रत्यय होने से एक रूपता, महताम एक रूपता। एक सुंदर उदाहरण दिया गया है किस प्रकार एक रूपता होता है महापुरुषों का। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। सविता इति सूर्यः, उदय रक्तः, उदय होना मतलब संपत्ति का समय है। राइजिंग सन कैसा होता है? रेड होता है। रक्तः मतलब रेड कलर का होता है। ये प्रोस्पेरिटी का टाइम है। सनराइज मतलब सन की प्रोस्पेरिटी का समय है, संपत्ति का समय है, उस समय भी लाल होते हैं। और जब सनसेट होता है, अस्तमय, अस्त समय, सूर्य का अस्त के समय में क्या रंग होता है? वहाँ भी लाल होता है। मतलब सूरज डूबते हुए भी लाल और उगते हुए भी लाल। संपत्ति के समय में सूरज की भी लाल वर्ण, और विपत्ति मतलब मान लो कि उनका अस्त हो जाना विपत्ति का प्रतीक है, तो अस्त समय में भी लाल। यानी सूर्य महान है, उनका संपत्ति के समय में भी लाल रंग और विपत्ति के यानी अस्त समय में भी लाल रंग। तो इससे पता चलता है कि महापुरुषों का संपत्ति में और विपत्ति में समान मनोदशा होती है। संपत्ति के समय में अत्यधिक घमंडी या उत्साहित नहीं हो जाते हैं और संकट के समय विचलित भी नहीं होते हैं। आपको भी ऐसा होना चाहिए। श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे अभी। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम् अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इस संसार में कोई भी चीज वैल्यूलेस नहीं है, ये बताया गया है। विचित्रे खलु संसारे, ये संसार अति विचित्रमय संसार है और इसी विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक मूल्यहीन नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु मूल्यहीन या बेकार नहीं होता है। सीधे सीधे बोलेंगे तो इस संसार में कोई भी बेकार नहीं है, सभी का उपयोगिता है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण बताया गया है। अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अश्व अगर, घोड़ा अगर दौड़ने में वीर है तो भारस्य वहने खरः, खर इति गर्धवः, गधा, वजन ढोने में वो वीर है। घोड़ा भले ही दौड़ने में वीर हो सकता है, इसका मतलब गधा बेकार है? नहीं है। गधा वजन ढोने में वीर है, इसलिए गधा का भी उपादेयता है, गधा का भी महत्व है। जिस प्रकार दौड़ने में घोड़ा आगे है तो वजन ढोने में भी गधा आगे है, इसलिए गधा भी निरर्थक नहीं है, गधा भी बेकार नहीं है। सभी का महत्व इस संसार में है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। नास्ति न प्लस अस्ति, किंचित निरर्थकम, किंचित प्लस निरर्थकम। अश्वश्चेत, अश्वः प्लस चेत। धावने वीर, धावन वीरः, समस्त पद बना सकते हो। धावने वीरः, धावन वीरः कर सकते हो। भारस्य वहने खरः, भारस्य वहने खरः वीरः भवति। वजन ढोने में गधा वीर होता है, गधा भी बेकार नहीं है। इसका मतलब इस संसार विचित्रमय संसार है। यहाँ गधा घोड़ा सभी का महत्व है, कोई महत्वहीन, कोई मूल्यहीन नहीं है। उम्मीद करता हूँ सभी श्लोक आप समझ गए होंगे। इन श्लोकों का व्याकरण आदि, अन्वय आदि का मटेरियल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग उस लिंक को क्लिक करके
पूरे प्राप्त कर सकते हो और पढ़ सकते हो। और उसको पढ़ने के बाद उम्मीद करता हूँ कि और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।